स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है अनाथ बच्ची। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी अनाया। उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे थे और इसके बाद अनाया का जिंदगी से भरोसा उड़ गया था। न कोई था जो उसका था, न कोई था जो उससे प्यार करता था। उसके माँ बाप के मरने के बाद अनाया को उसके चाचा रघुवीर और चाची कमला के घर भेजा गया। रघुवीर और कमला का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था साहिल। रघुवीर एक दिलदार और ईमानदार आदमी था। वो अपने बेटे की तरह ही अनाया का ख्याल रखता था। कमला, उसकी चाची, हर वक्त अनाया को ताने मारती रहती थी। कमला को लगता था कि अनाया का होना उनके लिए एक बोझ है। हर वक्त कमला उससे काम करवाती और जब भी अनाया कोई गलती करती तो उसे मारती। कमला ने कभी अनाया को दिल से नहीं अपनाया था। साहिल ये सब देखता और मनी मन खुश होता। रघुवीर को हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी जो भगवान ने उसे अनाया के रूप में दे दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने खानदान की खुशी में लगा दी थी। लेकिन कमला की सोच अलग थी। एक दिन रघुवीर ने कमला से कहा, कमला, ये लड़की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कमला ने गुस्से में जवाब दिया, आपको नहीं समझ आता ना? आपको बस ये लड़की ही नजर आती है। मेरे बेटे साहिल को तो आप जानते ही नहीं हैं। देखिएगा, ये लड़की एक दिन घर से भाग जाएगी और हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। रघुवीर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में मसरूफ हो गया। उसने अपने बेटे की तरह ही अनाया को प्यार दिया, लेकिन कमला की नफरत बढ़ती गई। कमला का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। जब रघुवीर एक हफ्ते के लिए कारोबार के सिलसिले में बाहर गया था, उस वक्त कमला ने कुछ गुंडे बुला लिए जो अनाया को किडनैप करने आए थे। उन्होंने कमला से कहा, देखो भाई, ये लड़की हमारे लिए सामान जैसी है। जैसा आपने कहा, हम इसे किडनैप करके बेच देंगे। कमला ने इस बात पे हामी भरी और उसने 500 के नोट की 2 गड्डी उन्हें दी और कहा, काम बहुत सफाई से होना चाहिए। अनाया को बाजार से किडनैप करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अनाया ने चुपके से सब कुछ सुन लिया। उसने देखा कैसे कमला के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी जो उसके लिए खौफ का सबब बन गई थी। अनाया का दिल कांप गया। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात के अंधेरे में बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और अनाया का दिल ढूंढ रहा था एक रास्ता जहां वो अपनी जान बचा सके। उसने चुपके से अपने कमरे में रखे अपने गुल्लक से सारे पैसे लिए और वहां से भाग गई बिना किसी को बताए। 2 दिन तक इधर उधर भटकते भटकते दूसरे शहर पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी और प्यारी औरत से हुई जो जानकी दादी के नाम से जानी जाती थी। जानकी दादी ने अनाया को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू कौन है? कहां से आई है? माँ बाप कहाँ हैं तेरे? ये सब सवाल सुन के अनाया रोने लगी। अनाया ने जानकी दादी को सब बता दिया। जानकी दादी ने उसे गले लगाया और कहा, अब तेरे रोने के दिन खत्म हो गए बेटा। अब तू मेरे साथ रहेगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनाया का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन उसके दिल से वो पुराने दर्द
शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। जान की दादी अकेले रहती थी। उनकी एक चाय समोसे की दुकान थी, रसूलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अनाया रोज दुकान पे जाने लगी और दादी की मदद करने लगी। कुछ दिनों में जानकी दादी ने अनाया को स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब अनाया सुबह स्कूल जाती और शाम को दादी की मदद करती। उधर रघुवीर जब घर लौटा तो उसने देखा अनाया कहीं नहीं थी। रघुवीर ने कमला से पूछा तो उसने बताया, आपके जाने के बाद एक दिन अनाया बाजार गई, फिर वापस नहीं आई। मैंने एफआईआर करा दी है, पुलिस को जब वो मिलेगी तो वो भेज जाएंगे। लेकिन रघुवीर समझ गया था कि कमला झूठ बोल रही है। रघुवीर ने जोर से डांट के और पुलिस की धमकी दे के पूछा तो कमला ने एकदम सच बता दिया। गुस्से में लाल रघुवीर ने कहा, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूं। ढूंढते ढूंढते 10 साल गुजर गए, लेकिन चाचा भतीजी अब तक एक दूसरे से नहीं मिले। इधर जानकी दादी भी बूढ़ी हो चली थी और अनाया एमबीबीएस के 2nd ईयर में थी। एक बार अनाया कॉलेज से घर वापस आ रही थी। एक बाइक सवार 2 लड़कों ने अनाया का मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो दोनों लड़के इस हरकत को अंजाम न दे सके। अनाया ने अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से हाथ चलाए तो एक लड़के के मुंह पे लगा कपड़ा हट गया। अनाया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो हैरान रह गई। वो साहिल था, उसके चाचा का बेटा। वो चुप हो गई और साहिल ने भी शायद उसे पहचान लिया था। साहिल की आंखें भी शर्म से झुक गईं। इतने में भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस आ गई। अनाया, साहिल और वो दूसरा लड़का सबको थाने ले जाया गया। जैसे ही रघुवीर और कमला अपने बेटे को छुड़ाने थाने पहुंचे, उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो वाइट कोट पहने थी और गले में स्टेथोस्कोप टंगा था। रघुवीर ने धीमे से कहा, अनाया। अनाया ने जैसे ही अपने चाचा को देखा वो जोर से आके उनके गले लग गई और रोने लगी। चाचा के भी आंसू आ गए। चाचा ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो जिंदगी कभी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मैं तो ये सोच के घबरा जाता हूं कि मरने के बाद भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा। रघुवीर ने कमला की तरफ देखते हुए कहा, देख, तू जिस लड़की को बेइज्जती का सबब समझती थी, आज वो तेरे सामने डॉक्टर बनी खड़ी है और तेरे अपने बेटे ने तुझे थाने में लाके खड़ा कर दिया। कमला का सर शर्म से झुक गया। अंत में मैं यही कहूंगा, तकदीर में जो लिखा होता है आपको वो मिलके रहता है। चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो मिलेगा जरूर। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।